हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लो बीपी के बारे में। लो बीपी क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो नॉर्मल बीपी की रेंज रहती है वो है 120/80 यानी 120/80। ये जो 120 रहता है ये सिस्टोलिक प्रेशर रहता है और जो 80 रहता है वो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। लेकिन अगर ये जो बीपी है ये 100/60 यानी जो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो 100 हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 60 हो जाता है तो इसको हम लो बीपी की कैटेगरी में लेंगे। इसके साथ जो WHO की अकॉर्डिंग जो लो बीपी है वो अगर 90/50 या फिर 90/60 होता है तो इसको हम लो बीपी मानते हैं। इसके साथ साथ जो हाई बीपी रहता है इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और लो बीपी को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। जब भी ये जो बीपी ब्लड प्रेशर है हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को जब 1/20 यानी 120 के रफ्तार से जब ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन तक पूरी बॉडी में एक साथ पहुंचता है और हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है। लेकिन क्योंकि जो ब्रेन रहता है वो सबसे ऊपरी हिस्सा है तो वहाँ तक ब्लड पहुँचने का जो प्रेशर रह जाता है वो लगभग 110 या 100 रह जाता है। लेकिन जब हमारा ब्लड जो है वो पहले से ही ब्लड प्रेशर जो कम है तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन तक जो ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता है या फिर कम ब्लड पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको सुस्ती होना, चक्कर आना, इसके साथ भूल जाना या जिसको कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, बहुत सारा पसीना आना, ये सभी लक्षण जो हैं वो लो बीपी में देखे जा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आपका लो बीपी हो जाता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारा पसीना आ रहा है और आप पानी नहीं ले रहे हैं तो इससे आपका लो बीपी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है तो इसमें भी बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है और ऐसी कंडीशन में भी आपको जब डिहाइड्रेशन होगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और इसके साथ अगर आप जो कुछ डायरेटिक रहते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो सोडियम का लेवल कम करती हैं, तो इसकी वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं यानी आपका बीपी बढ़ता है और आप बीपी की दवाई ले रहे हैं और ये जो दवाइयाँ रहती हैं ये आप दवाई लगातार ले रहे हैं और इसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज कर चुके हैं तो कभी कभी क्या रहता है कि जो बीपी की दवाइयाँ हैं इनका डोज ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो जब हो जाता है। यानी जो बीपी की दवाइयाँ हैं उनको आपके शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बीपी लो होने की समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो होता है या आपका लो हो रहा है तो आपको खूब सारा पानी पीना है नमक डालकर, क्योंकि हमारी बॉडी में जब सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति है जिसको चक्कर आ रहा है तो आप उसको लिटा दीजिए। लिटाने के साथ जब आप लिटाते हैं व्यक्ति को तो उससे क्या रहता है कि जो ब्रेन रहता है वो एक लेवल में आ जाता है बॉडी के और ब्रेन तक जो हमारा ब्लड है वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल आ सकता है। इसके साथ साथ आप पैरों को ऊंचा कर सकते हैं, इससे जो पैर के हिस्से वाला जो ब्लड रहता है वो भी हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है और जो बीपी है वो नॉर्मल हो सकता है। साथ ही साथ आप जो पानी लेते हैं, यानी गर्मियों का मौसम है, आप जो पानी लेते हैं उसमें ORS मिला के ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल मिला के ले सकते हैं। इससे भी आपका जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है या फिर
बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं। आप कुछ इंट्रावेनस फ्लूइड भी चढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।